हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? तो एसएससी एमटीएस और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की बात करनी है। मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा, तो लास्ट तक बने रहिए। तो एसएससी एमटीएस की बात करते तो एसएससी एमटीएस जो मंथ के पहले उसका फॉर्म अप्लाई आप सभी ने किया होगा, तो उसका एग्ज़ाम भी आ चुका है नज़दीक। 20 सितंबर से उनकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, सितंबर अक्टूबर तक चलेगी। 20 लास्ट तारीख होगी, तो 5-6 दिन में एडमिट कार्ड भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें क्या क्या तैयारी करनी थी वो तो आपको पता ही होगा। एक रीजनिंग, फिर मैथ, जीके। जीके में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं, तो आप जीके खास कीजिए 10 तक और मैट्रिक तक, मतलब कि मैट्रिक और आगे भी पूछा जाता है। तो आपको जीके का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तभी आपका मेरिट में नाम आएगा। और इंग्लिश, इंग्लिश है उसमें जीडी की तरह हिंदी नहीं है। एसएससी एमटीएस में इंग्लिश आता है, तो आपका मेरिट जो मैथ और रीजनिंग का उनमें आपको खाली पास होना है, और जीके और इंग्लिश में आपका मेरिट बनेगा। तो मेरिट में बहुत हाई जाता है, मतलब ऐसा भी नहीं है। आपकी तैयारी टनाटन होगी तो आप तुरंत निकल जाएगी, और पोस्ट भी अच्छी मिलेगी। एसएससी एमटीएस हवलदार, टैक्स, इनकम टैक्स, वो आपका आप उनके काम करेंगे। तो आपका जो आपने अपना राज्य सिलेक्ट किया होगा, वो आपको अपना स्टेट मिलेगा। अपने मेट्रो सिटी में उसका ज़्यादातर पोस्ट मिलता है। तो आपको एसएससी एमटीएस में हवलदार खाकी मिलेगी, खाकी। तो वो तो आपको होनी चाहिए जीडी की तरह। जीडी में भी खाकी मिलती है, वो आर्मी वाली। तो तैयारी एकदम टनाटन कीजिए, और अभी तक अब रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और पार्ट 2 की बात करते हैं। एसएससी एमटीएस में इतना भी दौड़ नहीं होता है, उसमें वॉकिंग होता है, मतलब चलना चलना ही होता है। मेडिकल भी कुछ खास नहीं होता। और बात करते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल बार पास पर आती है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल बार पास पर, इंटर पास पर आती है। तो उसकी वैकेंसी भी अच्छी खासी आती है। वो 1-2 साल पहले उसकी वैकेंसी 500 प्लस थी, और अभी आने वाली है उसमें ज़्यादा हो गई, क्योंकि 2 साल से आई नहीं है न्यू वैकेंसी। और दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की भी वैकेंसी आई नहीं है, वो 10 पास पर आती है। अब अपडेट यही है कि कांस्टेबल की 10 पास पर आती है, और एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वो इंटर पास पर आती है, 12 पास पर। तो उसमें जीके, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश, हिंदी होता है या इंग्लिश होता है, तो आपको एक तो करना ही पड़ेगा। और बाद में दौड़ 1600 मीटर रेस बहुत उसमें मजबूत करनी पड़ती है। एसएससी जीडी में तो 24 मिनट मिलती है, लेकिन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में 1600 मीटर 6 मिनट ही मिलती है, 5-6 मिनट ही मिलती है। तो आपको तगड़ा दौड़ना है, क्योंकि दौड़ बहुत उसकी इंडियन आर्मी की तरह होती है। और नाड़ा चढ़ भी होता है, ऊंची कूद, मतलब कि लॉन्ग जंप, हाइट जंप भी होता है। वो लॉन्ग जंप 15 फुट, 14-15 फुट होता है लॉन्ग जंप। और हाइट जंप की तो बात यार बहुत 4 फुट होता है। एज की बात करें तो 18 से 25 या 28 साल, और SC ST OBC को उनके हिसाब से एज में छूट छाट मिलती है, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दौड़ बहुत फास्ट है, तो निराश नहीं होना है, तगड़ा दौड़ना है। अभी ठंडी का समय आना आता है, छना और गुड़ खाइए, जेगरी, उससे ताकत मिलती है। और पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में पास तो हो जाएंगे आप सभी, लेकिन मेरिट में आना है तो तगड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, तगड़ा दौड़ना पड़ेगा, तगड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी
उसमें सिलेक्ट होगा वरना नहीं होगा। तो MTS वाले खास तैयारी अपने अभी तक तैयारी की है तो अभी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि अभी के समय में जो कुछ आप नया नहीं कर सकते हैं वरना वो सभी पिछला आप सभी लोग भूल जाओगे। इसलिए नया नहीं कुछ करना है, आपको बस रिवीजन स्टार्ट कर देना है। रिवीजन तगड़ा करो, हिस्ट्री का फिर विज्ञान वो सभी का तगड़ा आप तैयारी कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने भी बाल कटाए हैं, SSC GD आएगी तो जाएंगे, वो भी मैंने वीडियो डाला है, अपडेट न्यू अपडेट आया है उसका, तो उसमें भी 50,000 वैकेंसी प्लस रहेगी क्योंकि हर साल ऐसा होता है। इसके लिए वो तगड़ा ही भर्ती आता है, आखा ट्रक भर के आता है वो। और आपको तैयारी तो तगड़ा करना पड़ेगी, दौड़ भी तगड़ी, नाड़ा चढ़, रच्छी चढ़, मतलब रच्छी को आपको चढ़ना पड़ता है, दौड़, लॉन्ग जंप, हाइट जंप, तभी आप निकल पाओगे। और मेडिकल में खास आपको कोई आँख में प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास जाइए और अपनी आँख दिखाइए। और जैसे ही तारीख नोटिफिकेशन आएगी तो मैं तुरंत वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मैंने प्रीवियस पेपर का भी मैंने वीडियो बनाया है, इंग्लिश का भी वीडियो बनाया है और न्यू वैकेंसी आती है उसका भी मैं वीडियो बना देता हूँ ऑलरेडी, तो कि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं इस फील्ड में चाहता हूँ तो इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ होता है वो आपके साथ ना हो। क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत अनुभव है, क्योंकि मैंने 1-2 बार एग्ज़ाम की ट्राई की है और मैंने देखा है कि फिज़िकल भी कैसा होता है। तो फिज़िकल भी वो लोग ग्राउंड पे भी दौड़ा सकते हैं और रोड पे भी दौड़ा सकते हैं, इसलिए फिज़िकल भी आप स्टैंडर्ड रखिए वरना उड़ा देंगे, दौड़ नहीं पाओगे। तो आपको दौड़ वो रोड होता है ना, उस पे भी करना, अपने गांव में रोड होता है उसमें भी कर सकते हैं आप, और ग्राउंड में भी कर सकते हैं ताकि आपको कोई वहाँ पे दिक्कत ना हो। और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप सभी लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको कोई दिक्कत है या नहीं। मेरे साथ हुआ, मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा गलत। जय हिंद, वंदे मातरम।